और आपको सीधे लिए चलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन में। बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, इस बार के मतदान के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखनी है। इस चुनाव का इतना महत्व है। देश और स्वस्थ लोकतांत्रिक यदि कोई करता है तो प्रबुद्ध नागरिक ही करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नहीं, दूसरे राजनीतिक पार्टी, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है वह अपने में बेजोड़ है। मैं बहुत पीछे न ले जाकर इस समय की जो हमारी सरकार केंद्र में काम कर रही है और यहां पर जो हमारी सरकार काम कर रही है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। लोग यह मानकर चलते थे भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, भ्रष्टाचार से लोगों को निजात दिलाना, भ्रष्टाचार से देशवासियों को छुटकारा दिलाना यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के कुछ करिश्माई काम किए हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन काफी हद तक उसे नियंत्रित करने में हमने कामयाबी हासिल की है। मैं आपको गुमराह करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। मैं समर्थन यदि हासिल करना चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री वह थे चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के रहे हों। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। मैं सबके प्रति सम्मान रखता हूं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन राजीव गांधी जी ने भी एक बार मजबूर होकर कहा था, क्या करें, जब मैं दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो 100 पैसे में बामुश्किल 16 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच पाता है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है ताकि 100 का 100 पैसा लोगों तक पहुंच सके, इसकी मैं व्यवस्था कर सकूं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सत्ता संभालते ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी, यदि 100 पैसा ऊपर से भेजा जाता है तो आपके पॉकेट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, 99 पैसा नहीं पहुंचता। उदाहरण मैं आपके सामने कई रख सकता हूं, लेकिन एक ही उदाहरण रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया जो हर किसान को भेजा जाता है, 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है, आपकी जेब में पहुंचता है। कोई मां का लाल एक पैसा भी उसमें काटने की जरूरत नहीं कर सकता है, हिम्मत नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार पर काबू केवल बोलकर नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर हम काबू पा सकते हैं। और इस काम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मैं देश की सरकार की भी बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है मेरे बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वह हम करते हैं।
मैं यह दावा नहीं करता कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने हैं सब के सब जो कहते होंगे सब निभाते हैं, लेकिन पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, जो हम कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, जब भी चुनाव हुआ है हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया है, घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं। आप उन घोषणा पत्रों को उठाकर देखिए और आप देखिए कि हमने अपने वादे को पूरा किया है कि नहीं किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कथनी और करनी में अंतर होने के कारण नेताओं के प्रति और साथ ही साथ भारत की राजनीति के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा होता है। बहनों भाइयों, मनुष्य की जिंदगी में भरोसा और विश्वास से बढ़कर और कोई दूसरी पूंजी नहीं हो सकती है। नेता तो ऐसा होना चाहिए जो बोले वह करे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जब भारतीय जनसंघ थी, पुराने लोगों को यह बात अच्छी तरह से याद होगी, 1951 में भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता हुआ करते थे। 51 का चुनाव जब हम लोगों ने लड़ा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, सरकार बनते ही हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे। जब जब चुनाव आते रहे, बराबर हम घोषणा पत्र में अपनी इस बात को डालते रहे। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया, ये भाजपा वाले बराबर कहते हैं कि हम आएंगे, धारा 370 को समाप्त करेंगे। केवल जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जनता की जज्बात और भावनाओं को ये उभारने की कोशिश करते हैं। बराबर विरोधी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा, आप सबने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी है और हम लोगों ने जब भारत की संसद की दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में हमारी वह मेजॉरिटी हासिल हो गई, तो चुटकी बजाकर धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। नागरिकता कानून के बारे में भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था। भारत का विभाजन हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन भारत का विभाजन हुआ, भारत माता के 2 टुकड़े हो गए, ये भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था। किस प्रकार के उत्पीड़न पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, यानी जो वहां पर अल्पसंख्यक रह गए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनका उत्पीड़न होता रहा। भारत आते थे, भारत उनको नागरिकता अपनी नहीं देता था कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा यदि धार्मिक उत्पीड़न के कारण कोई पाकिस्तान से भारत आता है, यदि वह भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। और नागरिकता का कानून भी हम लोगों ने पास कर दिया। भारत की राजनीति में मेरे बहनों भाइयों, हमने विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह हमने पैदा नहीं होने दी। यह है भारत का चरित्र, यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और आज उसी विश्वसनीयता के आधार पर आपसे हम समर्थन हासिल करने आए हैं। क्या यह सच नहीं है कि हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसी का अधिक हुआ होगा, किसी का कम हुआ। 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज उस समय जो है माफ किया था हमारे आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जो कहा उसको हम लोगों ने किया। हम भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। यह हमारे भारत, यह हमारा चरित्र है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हम यह भी कहना चाहते हैं, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हमको मंजूर नहीं है। जाति, पंथ, धर्म, मजहब की हम राजनीति नहीं करेंगे। हम राजनीति करेंगे तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करेंगे, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी।
राजनीति का आधार होगा। हम इंसान और इंसान को बांटकर हम वोट नहीं हासिल करना चाहते। समाजवादी पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टियां यही काम कर रही हैं। फला धर्म के लोगों का समर्थन हमको प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए जिस हद तक जाना होता है, मर्यादा की सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं। बहनों भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति के उपासक हमारे मनीषियों ने एक संदेश दिया है। आज नहीं, अति प्राचीन काल से वह संदेश हर भारतवासी के कानों में गूंजता है। वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व की धरती पर यदि कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे देश भारत की धरती से गया है। बहनों भाइयों, यह है भारत का चरित्र। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करेंगे। शादी ब्याह करना होगा, शादी ब्याह करें, और जो करना होगा तब करेंगे। यह सिलसिला हमको मंजूर नहीं है। सीधे सीधे बोला जा रहा है। और हर कम्युनिटी, हर संप्रदाय के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, उन्हें भी इस संबंध में सावधानी बरतने की जरूरत है। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है। मेरे बहनों भाइयों, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जाती। अब इन सब सारी चीजों को आप नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? शायद मुझे किसी पब्लिक मीटिंग में बोलना होता, बड़ी पब्लिक मीटिंग में, तो ये सब सारी बातें मैं ना बोलता। लेकिन आप प्रबुद्ध जन बैठे हैं, इन सब सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग प्रदेश के समाज को बांटकर, देश के समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। यह हम लोगों को मंजूर नहीं है। हां, यहां तक सवाल था राम मंदिर का प्रश्न। राम मंदिर के बारे में कोई कहे तो प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए थे रक्कासगंज से। आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.